तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गहलोत सरकार के बजट के बारे में। कल राजस्थान की गहलोत सरकार ने अपना बजट पेश किया और बजट के अंदर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था वो था एनपीएस को हटाकर ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना। इस बजट के अंदर सबसे प्रमुख जो चीज है वो घोषणा इसी को है कि जो सरकारी कर्मचारियों की 1 अप्रैल 2004 से जो ओल्ड पेंशन स्कीम योजना को उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बंद किया था उसको राजस्थान की गहलोत सरकार ने राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए वापस लागू कर दिया है। ये किसी को पता नहीं था कि बजट के अंदर इतनी बड़ी घोषणा होने वाली है और इसे गहलोत सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। बीजेपी के नेता ये आपस में ढूंढ रहे हैं कि इस बजट की कमी कैसे निकाले, क्योंकि राजस्थान में सर्विस क्लास यानी जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनका वोट बैंक एक अच्छा खासा प्रतिशत रखता है। और जो राजस्थान के सर्विस क्लास कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनकी शुरू से एक मांग थी राजस्थान सरकार से कि हमारे लिए जो एनपीएस है, नवीन पेंशन योजना, वो अच्छी नहीं है, हमारे लिए वापस ओपीएस को लागू किया जाए। और तो गहलोत सरकार ने बजट के अंदर उनकी मांग को सुन लिया। तो ऐसा माना जा रहा है आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर गहलोत सरकार को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। एक और बीजेपी ऐसी ओल्ड पेंशन स्कीम योजना को हटाती है, अटल बिहारी वाजपेयी ने हटाया था उस समय जब देश के प्रधानमंत्री थे। दूसरी ओर कांग्रेस की सरकार है वापस ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लेकर आती है। एनपीएस जो नवीन पेंशन योजना है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसके अंदर क्या होता है कि जो कोई कर्मचारी अधिकारी अपनी 25, 30 साल, 35 साल की सर्विस करने के बाद जो उसको पेंशन मिलती है वो बहुत कोडियों के दाम पेंशन मिलती है। इतनी कम पेंशन उसके अंदर मिलती है कि एक वो अधिकारी कर्मचारी अपनी जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकता। इससे पहले जो ओपीएस लागू थी उसके अंदर एक अच्छा खासा पेंशन मिलती थी। तो उसी चीज को गहलोत सरकार ने वापस लागू किया है और ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। किसी को पता नहीं था कि गहलोत सरकार है बजट के अंदर इतनी बड़ी घोषणा करने वाली है। और इसके बाद से राजस्थान के जो कार्मिक हैं राजस्थान सरकार के, उनके अंदर एक बहुत बड़ी खुशी है, वो कल से ही देखने को मिल रही है। लेकिन इस नवीन पेंशन स्कीम के कारण अभी से ही कार्मिकों में सेवानिवृत्ति के उपरांत वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए भारी असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया है, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। हम सभी जानते हैं कि सरकारी शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। समय समय पर इन कार्मिकों ने मुझे अपनी इस व्यवस्था से अवगत कराया। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। वीडियो चल रही है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दूसरी कल जो बजट पेश हुआ था उसमें सबसे बड़ी बात थी कि जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना राजस्थान में चलती है उसके अंदर जो स्वास्थ्य बीमा की जो राशि है 5 लाख रुपए प्रति वर्ष, उसको बढ़ाकर गहलोत सरकार ने 10 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया। ये भी गहलोत सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि एक ऐसी योजना जिसका फायदा है गरीब से गरीब और आम से आम वंचित व्यक्तियों को मिलता है।
तो उसके अंदर पहले चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत एक व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक का इंश्योरेंस है वो मिलता था स्वास्थ्य बीमा, लेकिन उसको भी गहलोत सरकार ने 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। यानी जो व्यक्ति चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जिनका परिवार जुड़ा हुआ है वो एक वर्ष में 10 लाख तक का फायदा है वो किसी भी अस्पताल के अंदर अपना इलाज करवा के ले सकते हैं। इसके अलावा गहलोत सरकार ने कल अपने बजट में कहा है कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए 1,33,00,000 परिवारों की मुखिया यानी उनकी महिला को स्मार्टफोन भी राजस्थान सरकार है वो फ्री के अंदर देगी और उन स्मार्टफोन में 3 साल के लिए फ्री के अंदर इंटरनेट भी मिलेगा। यह भी गहलोत सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है कि ऐसे परिवार जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए हैं और उन परिवारों की मुखिया बनाया गया है उन परिवारों की महिलाओं को, तो ऐसी 1,33,00,000 महिलाओं को गहलोत सरकार है वो स्मार्टफोन देने वाली है फ्री के अंदर और साथ ही उन स्मार्टफोन में 3 साल के लिए फ्री इंटरनेट भी मिलेगा। इससे जो राजस्थान सरकार के जो खजाने पे बोझ आएगा वो 2,500 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। यानी गहलोत सरकार की जो योजना है 1,33,00,000 मोबाइल बांटने की, साथ में उसमें 3 साल फ्री इंटरनेट देने की, इससे राजस्थान सरकार को 2,500 करोड़ रुपए है वो खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा गहलोत सरकार ने कल अपने बजट में बिजली को लेकर भी कई घोषणाएं की कि जो 100 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो उनको 50 यूनिट जो बिजली है उसका पैसा नहीं लिया जाएगा, 50 यूनिट बिजली फ्री है। इसके अलावा 1-2 घोषणाएं और की थी, 150-200 यूनिट वालों को 3 रुपये अनुदान, 150 से जो 250 यूनिट तक खर्च करते हैं उनको 2 रुपये अनुदान। ये कोई एक बड़ी घोषणा नहीं है क्योंकि राजस्थान सरकार में बिजली पहले से बहुत ज़्यादा महंगी कर रखी है। जो यूनिट सरचार्ज है अपना वो दूसरे राज्यों की तुलना में देखें तो अपने राजस्थान के अंदर जो बिजली के भाव है यूनिट के हिसाब से पहले से ही बहुत ज़्यादा है। तो बिजली को लेकर जो गहलोत सरकार ने घोषणा की वो कोई एक बड़ी घोषणा नहीं है क्योंकि राजस्थान में बिजली है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा महंगी है। इसके अलावा गहलोत सरकार ने कल अपने बजट में एक बहुत बड़ी घोषणा ये भी की है कि राजस्थान की जो भी सेकेंडरी स्कूल हैं 10वीं तक की स्कूलें वो 12वीं तक की स्कूलों में क्रमोन्नत है वो कर दी जाएगी। यानी राजस्थान में जो भी स्कूलें चल रही हैं सरकार की 10वीं तक उनको अपने आप है 12वीं तक क्रमोन्नत है उन स्कूलों को कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 2,000 इंग्लिश मीडियम स्कूलें भी राजस्थान सरकार खोलने वाली है। ये भी उन्होंने अपने बजट में बात बताई है कि हम 2,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो नहीं है वो खोलने वाले हैं। इसके अलावा गहलोत सरकार ने कल अपने बजट में ये भी बात कही कि प्रत्येक विधानसभा को 10 करोड़ रुपए सड़कों की मरम्मत के लिए दिए जाएंगे। यानी राजस्थान की जो भी विधानसभाएं हैं, वैसे आपको पता होगा कि राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं, तो प्रत्येक विधानसभा को 10 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा भी गहलोत सरकार ने कई योजनाएं कल अपने बजट के अंदर घोषणाएं की थी, लेकिन आज हम इस वीडियो में प्रमुख घोषणाओं के रूप में ही बात करने वाले हैं। वैसे अगर कहें गहलोत सरकार के इस बजट के बारे में तो एक संतुलित बजट था, सरकारी कर्मचारियों को खुश करने वाला बजट था। आम आदमी को वैसे तो ज़्यादा इस बजट से कुछ मिला नहीं, लेकिन स्मार्टफोन जैसी योजनाएं हो और चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 5 लाख राशि से बढ़ाकर 10 लाख करना हो तो उससे हम मान सकते हैं कि आम आदमी को भी इस बजट से कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार को इस बजट से है वो कितना फायदा होने वाला है। वैसे बीजेपी की जो नेता है, जो राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनका भी कल एक बयान था वो जो विवादित बयान की श्रेणी में आ गया। सरकारी कर्मचारियों को खुश करने वाला बजट हम इसको कह सकते हैं, साथ में आम आदमी को भी कुछ न कुछ इस तरह पे इस बजट से फायदा मिलने वाला है। कुल मिला के इस बजट की तारीफ है की जा सकती है। बीजेपी इस बजट से कोई कमी नहीं निकाल सकती। वैसे राजस्थान सरकार ने कल अपना एक कृषि बजट भी अलग से पेश किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कृषि बजट भी राजस्थान सरकार ने अपना अलग से पेश किया। वैसे किसानों के लिए कुछ प्रमुख योजनाएं उस बजट से निकलकर नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात बीजेपी के लिए यह है कि वो इस बजट से कमी कैसे निकाले, क्योंकि सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था गहलोत सरकार का वो था एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू करना। ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अब राजस्थान से जो ये मुद्दा उठा है कि राजस्थान सरकार ने एनपीएस को हटाकर ओपीएस किया है, ये मुद्दा भारत के कई राज्यों में देखने को मिलेगा। उन राज्यों के कर्मचारी भी अपनी अपनी सरकारों से मांग करेंगे कि राजस्थान की तरह आप भी एनपीएस को हटाकर ओपीएस है वो लागू करो। तो उम्मीद करता हूं मित्रों इस वीडियो को देखकर आपको कई सारी चीज़ों की जानकारी मिली होगी और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। वैसे इस बजट में और भी कई घोषणाएं थी, लेकिन हमने एक प्रमुख बातों को ही बजट की घोषणाओं को ही अपने इस वीडियो में शामिल किया है।